हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में अपना टॉपिक चल रहा था एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में मैंने आपको टाइटल बार बता दिया था। आईडी में सबसे ऊपर जो बार होती है उसको टाइटल बार कहते हैं, और उसके अंदर जो ओपन डॉक्यूमेंट होता है उसका टाइटल होता है। अगर आपने ओपन डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव कर दिया तो वह नाम टाइटल बार में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया मेन्यू बार। सबसे इम्पोर्टेंट बार होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार में एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जितने कमांड होते हैं उन सभी कमांड को मेन्यूज के रूप में मेन्यू बार में लिखा जाता है। और सबसे पहला कमांड था फाइल। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही फाइल पे क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में पहला ऑप्शन मिलेगा न्यू। न्यू ऑप्शन का यूज किया जाता है कोई भी नई फाइल बनाने के लिए। आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हो, कोई भी नई फाइल बनाना चाह रहे हो, कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हो तो न्यू पे क्लिक करोगे, और न्यू पे क्लिक करते ही एक ब्लैंक पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है वो है ओपन का यूज करते हैं पहले से बनी हुई फाइलों को ओपन करने के लिए, या पहले से जो फाइल आपने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर रखी है उन फाइलों को अगर आपको ओपन करना है, उसमें कोई भी एडिटिंग करनी है, कोई भी बदलाव करना है तो अपन ओपन का यूज करते हैं। तो ओपन ऑप्शन का यूज क्या है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से स्टोर जो भी फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हो। ओपन के बाद तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया वो था क्लोज। तीसरा ऑप्शन है क्लोज। ये जो क्लोज ऑप्शन है ये केवल ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करेगा। आप एमएस वर्ड से बाहर नहीं आओगे। जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखा है उस ओपन डॉक्यूमेंट को ये क्लोज कर देगा। कई दफ़े क्या होते हैं कि अपन एमएस वर्ड में किसी फाइल पे काम करना है, अब एमएस वर्ड में ही आपको दूसरी फाइल पे काम करना है, एमएस वर्ड से बाहर नहीं निकलना है, तो फाइल के अंदर ये जो तीसरा ऑप्शन है क्लोज, इस पर आप क्लोज करोगे तो जो आपका ओपन डॉक्यूमेंट है वो बंद हो जाएगा, और फिर आपको नया बनाना है तो न्यू पे चले जाना है, और पहले से स्टोर किसी डॉक्यूमेंट में काम करना है तो ओपन पे जाके आप अपना काम कर सकते हो। इसमें केवल डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, एमएस वर्ड में आप वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। ओपन के क्लोज के बाद अगला ऑप्शन है सेव। सेव ऑप्शन। देखो, आप लोग जितना भी काम करते हो, जैसे आपने एक एप्लीकेशन लिखनी स्टार्ट की तो वो सारा काम जो अपन कीबोर्ड से करते हैं वो सारा कहाँ रहता है? प्राइमरी मेमोरी में। और तब तक प्राइमरी मेमोरी में रहता है जब तक कि आप उसको सेव नहीं करते। और प्राइमरी मेमोरी में डेटा कब तक उपस्थित रहता है? जब तक आपका कंप्यूटर का स्विच ऑन है। कंप्यूटर को ऑफ करते ही प्राइमरी मेमोरी के डेटा हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो 2-3 लाइन लिखने के बाद आपको करना क्या है? फाइल में जाना है और सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक बॉक्स आएगा, और इस बॉक्स में एक जगह लिखा है फाइल नेम, और इसके आगे ब्लैंक बॉक्स होता है। तो इसके सामने आपको अपने डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव करना है वह नाम फाइल नेम के आगे लिखना है, और नीचे जो ओके बटन है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपने जितना भी काम किया है
वो काम प्राइमरी मेमोरी से ट्रांसफ़र होके कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेव ऑप्शन का यूज क्या है कि प्राइमरी मेमोरी के डेटा को ये ट्रांसफ़र कर देता है सेकेंडरी मेमोरी में, और जो नाम आप देते हो उस नाम से उसको डॉक्यूमेंट को उस फाइल के अंदर सेव कर देता है। सेव के बाद अगला ऑप्शन है सेव एज। सेव एज पांचवा ऑप्शन है सेव एज। सेव एज ऑप्शन है, ये पहले से सेव फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करना हो तो सेव एज का यूज करते हैं। सेव एज ऑप्शन करता क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेव कर रखा है उस सेव डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से, दूसरे नाम से उस डॉक्यूमेंट को फिर से सेव कर देता है। सेव एज के बाद अगला ऑप्शन है सेव एज वेब पेज। सेव एज वेब पेज। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेब पेज क्या होते हैं। इंटरनेट पे जो भी पेज आपको दिखाई देता है, ऑनलाइन इंटरनेट पे जो भी पेज दिखाई देता है उसको वेब पेज कहते हैं। आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिस डॉक्यूमेंट को आपको इंटरनेट पे भेजना है तो उसको अपन नॉर्मल सेव नहीं करते, उसको सेव कैसे करेंगे, सेव एज वेब पेज। और अगर आपने उसको सेव एज वेब पेज किया है तो वह डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे आसानी से ओपन हो जाएगा। नॉर्मली सेव किए हुए कई डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे ओपन नहीं होते, लेकिन अगर आपने सेव एज वेब पेज किया है तो वह डॉक्यूमेंट आप ईमेल के द्वारा कहीं भेजोगे या नेट पे कहीं रखोगे तो इंटरनेट पे वो आसानी से ओपन हो जाएगा। तो सेव एज वेब पेज उन्हीं डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं वेब पेज के रूप में जिनको अपने को नेट पे भेजना हो, इंटरनेट पे भेजना हो। सेव एज वेब पेज के बाद अगला ऑप्शन है वो है वर्जन। देखो वर्जन ऑप्शन है, ये डॉक्यूमेंट का वर्जन डालने के काम में आता है। आपने नॉर्मली सेव कर दिया, लेकिन सेव करने के बाद जहाँ शिफ्ट में काम होता है, जैसे मैंने काम किया और मैंने किसी नाम से सेव कर दिया और मेरे बाद जो काम कर रहा है वो आके ये कहता है कि नहीं इन्होंने नहीं किया, ये काम तो मैंने किया, तो उसके लिए क्या है वर्जन डाला जाता है। वर्जन के अंदर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो डेट डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस समय का जो टाइम है वो डाल सकते हैं, और डॉक्यूमेंट बनाने वाले का नाम डाल सकते हैं। तो वर्जन में डॉक्यूमेंट बनाने वाले का नाम, डेट और टाइम, इन तीनों को डाला जा सकता है, और जब भी आवश्यकता हो तो इन तीनों को अपन आसानी से देख सकते हैं। तो वर्जन ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट बनाने वाले का नाम, डेट व टाइम है, इसको सेव कर सकता है, और जब भी आवश्यकता हो तो इनको देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया कि मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, मेरे बाद आने वाले ने कहा कि मैंने बनाया है, लेकिन मैंने वर्जन डाल रखा है तो बता सकते हैं कि इसमें ये समय डाला हुआ है, इस समय मैंने काम किया था, या मैंने अपना नाम डाल रखा है तो बता सकते हैं कि ये मेरा नाम है, ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है। वर्जन के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप। पेज सेटअप ऑप्शन का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट की डायमेंशन को या दिशा को निर्धारित करने के लिए। पेज सेटअप का अर्थ क्या है कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपको ये फिक्स करना है कि पेज में ऊपर कितना मार्जिन छोड़ना है, नीचे कितना मार्जिन छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है। ये कहलाता है पेज सेटअप, कि पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में कितनी कितनी खाली जगह रहनी चाहिए। ये सारा कार्य अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, पेज सेटअप के द्वारा। पेज सेटअप के बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। अगला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू।
प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है, जैसा इसका नाम है कि पेज पे प्रिंट होने से पहले अगर आप देखना चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट पेज पे प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपको पेज दिखाई दे जाएगा और पेज में आपका डॉक्यूमेंट ऊपर कितनी मार्जिन है, नीचे कितनी जगह है, ये सब दिखाई दे जाएगा। कहने का मतलब कि प्रिंट होने से पहले अगर आप देखना चाहते हो कि प्रिंट होने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट पेज पर कैसा दिखाई देगा, तो उसके लिए ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट होने से पहले आप ये देख सकते हो कि प्रिंट होने के बाद पेज पे आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। प्रिंट से पहले का व्यू देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है वो है प्रिंट। देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट अपन बनाते हैं और उसका प्रिंटर पे प्रिंट आउट लेना है तो इस प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। प्रिंट ऑप्शन के लिए क्या कहा जाता है कि ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। जब तक आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी क्यों है? क्योंकि आप उसमें जैसा चाहो वैसा बदलाव कर सकते हो। लेकिन आपने उसका पेज पे प्रिंट आउट निकाल लिया तो वो हार्ड कॉपी में बदल गया। अब इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंट होने के बाद वो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदल गया। ये जो फाइल मेन्यू का प्रिंट ऑप्शन है, ये यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट का जैसा चाहे वैसा प्रिंट ले सकता है। जैसा चाहे वैसे का मतलब कि अगर आपका 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें से केवल 2 पेज के प्रिंट आउट लेने हैं, 1 नंबर और 7 नंबर, तो ये नंबर डाल के केवल आप 1 और 7 का प्रिंट आउट ले सकते हो। पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है तो पूरे डॉक्यूमेंट का ले सकते हो। किसी सेलेक्टेड पैराग्राफ का लेना है तो किसी सेलेक्टेड पैराग्राफ का प्रिंट आउट आप ले सकते हो। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि पेज में जब प्रिंट आउट आता है तो ये विड्थ वाइज आता है, ऐसे चौड़ाई के रूप में चलता है। अगर आपका कोई मैटर है और उसको आप लेंथ वाइज लेना चाहते हो इस प्रकार से, ठीक है, तो इसके लिए इसमें एक ऑप्शन है लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप मोड में करते ही ये जो विड्थ वाइज प्रिंट आता है ये लेंथ वाइज आ जाता है। पेज में इस प्रकार से प्रिंट आपका आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्रिंट कमांड है ये यूजर को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य करता है और इतने ऑप्शन देता है कि यूजर जैसा चाहे वैसे अपने डॉक्यूमेंट का पेज पर प्रिंट आउट ले सकता है। प्रिंट कमांड के बाद अगला जो कमांड है वो है सेंड टू। अब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और वो डॉक्यूमेंट आपको पेन ड्राइव में या फ्लॉपी ड्राइव में कहीं लेके जाना है, तो उसको आप सेंड टू ऑप्शन से डायरेक्टली अपने पेन ड्राइव में, फ्लॉपी ड्राइव में, सीडी में, जिसमें चाहो भेज सकते हो। सेंड टू ऑप्शन का यूज क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो अभी सेव कहाँ होगा? हार्ड डिस्क में, और उसको हार्ड डिस्क में नहीं ले जाके आपको किसी अन्य ड्राइव पे लेना है, जैसे पेन ड्राइव में लेना है या फ्लॉपी ड्राइव पे लेना है, तो सेंड टू ऑप्शन से उसको डायरेक्टली आप वहाँ भेज सकते हो। कई दफ़े अपने को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो किसी को दिखाना है, तो उसको अपन डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, तो सेंड टू ऑप्शन से आप उसको डेस्कटॉप पर भी भेज सकते हो। सेंड टू ऑप्शन जो आपका ओपन डॉक्यूमेंट है या करंट डॉक्यूमेंट है जो आप बना रहे हो, उसको इस ऑप्शन से किसी भी अन्य ड्राइव पर भेज सकते हो, और डेस्कटॉप पर लाना चाहते हो तो डेस्कटॉप पर ला सकते हो। सेंड टू के बाद लास्ट ऑप्शन है इसका, वो है एग्जिट। एग्जिट कमांड से, देखो इससे पहले मैंने आपको बताया क्लोज,
क्लोज कमांड तो क्या करता है कि जो ओपन डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करता है, लेकिन ये जो एग्जिट कमांड है इस पे अगर आपने क्लिक किया है तो आप MS वर्ड से बाहर आ जाओगे। एग्जिट कमांड से अपन MS वर्ड से बाहर आ जाते हैं और MS वर्ड की मेन विंडो है वो भी एग्जिट कमांड के साथ ही क्लोज हो जाती है। तो एग्जिट कमांड का यूज करना हो तभी करना है जब अपने को MS वर्ड से बाहर आना है। तो ये 11 ऑप्शन हैं जो फाइल मेन्यू में आपको मिलते हैं। सबसे पहला न्यू है जो नई फाइल को ओपन करने के लिए या नई फाइल को बनाने के लिए काम में आता है। दूसरा ओपन कमांड है जो कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से सेव आपकी फाइल है उसको ओपन कर सकता है, और केवल ओपन ही नहीं कर सकता, उसमें अगर आपको कोई बदलाव करना है, एडिटिंग करनी है तो वो आसानी से कर सकते हो। तीसरा कमांड है वो क्लोज है। क्लोज कमांड में मैंने आपको बताया कि ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करेगा और MS वर्ड की मेन विंडो है वो ओपन रहेगी। क्लोज के बाद अगला कमांड आपको बताया था सेव, कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसको किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो। सेव करते ही क्या होगा कि आप जितना काम करते हो वो सारा प्राइमरी मेमोरी में होता है, और सेव करते ही वो सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ट्रांसफ़र होने के बाद वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि स्वयं आप उसको नहीं हटाते। सेव के बाद अगला ऑप्शन था सेव एज। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट किसी नाम से सेव कर दिया और उसी डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। सेव एज के बाद अगला ऑप्शन था सेव एज वेब पेज। सेव एज वेब पेज का यूज तब करते हैं कि अपन कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट को आपको इंटरनेट की सहायता से कहीं भेजना हो, तो उसको नॉर्मली सेव न करके सेव एज वेब पेज करते हैं, जिससे वह डॉक्यूमेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आसानी से ओपन हो सके। सेव एज वेब पेज के बाद अगला ऑप्शन मैंने आपको बताया वो था वर्जन। वर्जन में मैंने आपको बताया कि जनरली अपन सेव करते हैं तो केवल फाइल का नाम देते हैं, लेकिन आपको अगर अपनी फाइल का वर्जन डालना है, और वर्जन में क्या क्या डाल सकते हैं, फाइल बनाने वाले का नाम, डेट व टाइम, तो वो सारे वर्जन कमांड से अपन डाल सकते हैं। वर्जन के बाद अगला जो ऑप्शन था वो था पेज सेटअप। पेज सेटअप मैंने आपको बताया कि आपके पेज की डायमेंशन को या दिशा को निर्धारित करता है। आप अगर पेज सेटअप में ऊपर जितना मार्जिन छोड़ना है वो सेट कर देते हो, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, तो उसके बाद आप काम करते जाइए। हर पेज में जितना जितना मार्जिन आपने पेज सेटअप में सेट किया है उतना ही मार्जिन वो रहेगा, उतनी खाली जगह रहेगी, और उसके बीच की जो जगह है उसमें आपका डॉक्यूमेंट आता रहेगा। पेज सेटअप के बाद अगला जो मैंने आपको बताया वो था प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ मैंने बताया था कि प्रिंट लेने से पहले अगर आप देखना चाहते हो कि प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, तो प्रिंट प्रीव्यू में जाके उसको देखा जा सकता है। प्रिंट प्रीव्यू के बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट कमांड का मैंने यूज बताया कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना या अपने डॉक्यूमेंट का पेज पे प्रिंट आउट लेना। और प्रिंट कमांड के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स में सारे ऑप्शन होंगे। आप पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहते हो, डॉक्यूमेंट के किसी पेज का, किसी पैराग्राफ का नॉर्मल मोड में लेना चाहते हो या लैंडस्केप मोड में लेना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन वहाँ मिलेंगे। तो ये प्रिंट कमांड है, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, और यूजर जैसे अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना चाहता है, जितनी कॉपी लेना चाहता है उतनी इसके द्वारा ले सकता है। प्रिंट कमांड के बाद अगला ऑप्शन है सेंड टू। सेंड टू ऑप्शन मैंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट को हार्ड डिस्क में न डाल के आपको किसी अन्य ड्राइव में ले जाना है, जैसे फ्लॉपी में ले जाना है, पेन ड्राइव में ले जाना है,
तो सेंड टू ऑप्शन से डायरेक्ट आप उसको वहाँ भेज सकते हो। इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि कई दफ़ा डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे रखना है तो सेंड टू के द्वारा आप उसको डेस्कटॉप पे भी ले जा सकते हो। सेंड टू के बाद जो लास्ट ऑप्शन था वो था एग्जिट, और एग्जिट कमांड का यूज़ अपन करते हैं पहले MS वर्ड से बाहर आने के लिए। एग्जिट करते ही MS वर्ड की मेन विंडो है वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी और आप MS वर्ड से बाहर आ जाओगे। तो आज मैंने आपको फाइल कमांड बताया है। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख लें क्योंकि ये वापस क्लास में रिपीट नहीं होगा। जो भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया, जब भी क्लासें लगेगी तो डायरेक्ट वहाँ से शुरू होंगे, जो ऑनलाइन में बता दिया उसके आगे से। ओके, हैव ए नाइस डे।